मोहे मोहि चक्कम नमामि शांति जिनवरम, नमामि शांति जिनवरम। जय बोलो मूल नायक शांतिनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नव आचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज की। कुंडलपुर से बिहार करते हुए जब हम लोग आ रहे थे, खजुराहो में प्रवेश करने पर एक वाक्य लिखा था बाहर कि खजुराहो मंदिरों की नगरी है। तो मंदिर की नगरी में आके देखा कि वास्तव में मंदिर यहाँ बहुत हैं और उस मंदिर में विराजमान है अपने मूल नायक शांतिनाथ भगवान। वो कैसे हैं? समग्र तत्व को दर्पण की तरह प्रतिभाषित करने वाले हैं, विमुक्ति मार्ग को दिखाने वाले हैं, कसाय और मोह को समाप्त करने वाले। ऐसे हमने अभी मंगलाचरण में शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। लोकवाक कहते हैं कि खजुराहो में मंदिर बहुत हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों में भगवान विराजमान हैं। और जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको मंदिर कहते हैं, और जहाँ भगवान का आवागमन लगा रहे उसको ही मंदिर कहते हैं। तो खजुराहो में अकेले मंदिर है ऐसा नहीं है, खजुराहो स्वयं मंदिर है। अरे सुनो तो पहले वो मंदिर कैसे है। क्योंकि सन 18 में यहाँ साक्षात भगवान का आगमन हुआ था। कौन से भगवान? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का। तो उस समय तो भगवान आए थे, और अब भगवान, कल वो कवि महोदय ने कहा था कि भगवान अब गए नहीं है, अवतरित हो गए हैं। किसमें अवतरित हो गए हैं? आचार्य समय सागर जी भगवान में। तो वो भगवान थे और ये भगवान हैं। भगवान यहाँ हैं। अब महाराज जी भगवान कौन होते हैं ये भी तो बताते चलो, है ना। तो भगवान वो होते हैं जिनका जन्म, प्रसंग के हिसाब से भगवान लगाते जाना आप लोग, है ना। भगवान वो होते हैं जिसका जो रत्नत्रय को धारण करते हैं। तो रत्नत्रय को धारण करते हैं भगवान है। अब उन भगवान का जन्म कैसे होता है? उस रत्न का, भगवान को रत्न कह रहे हैं अपन, तो उन भगवान का रत्न कैसे होता है? रत्नों के बीच में। कैसे महाराज जी? तो पहले भगवान के जन्म के पहले 6 महीने तक रत्न बरसते हैं, और उनके जन्म के बाद में रत्न बरसते हैं। इसलिए भगवान रत्न होते हैं। और हमारे आचार्य ने रत्नों को धारण कर रखा है। 3 रत्न को कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसलिए वो भगवान थे, भगवान आए थे और भगवान हैं। आज अपन यहाँ इस खजुराहो की नगरी में भगवान की बात करेंगे, ठीक है ना। अब वो भगवान कौन है, भगवान हैं कहाँ, भगवान आए कहाँ से और भगवान बने कैसे, ठीक है। इन 4 बिंदुओं के साथ से अपन आज भगवान की बात करते हैं। तो पहला बिंदु लेते हैं कि भगवान कौन है। तो आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, उसके माध्यम से अपन जानते हैं कि भगवान है कौन से, ठीक है ना। अंधेरा कब दिनकर तले, अंधेरा कब दिनकर तले, दिया तले वह होत। अंधेरा कब दिनकर तले, दिया तले वह होत। आधे अधूरे हम सभी, प्रभु पूरे स्रोत। आधे अधूरे हम सभी, प्रभु पूरे स्रोत। अब इसका अपन थोड़ा विवरण सुन लें आगे। दिया के तले अंधेरा होता है ना। तो अंधेरा क्यों होता है? इसलिए होता है कि दिया अभी तेल रूपे कर्म से संबंधित है। जब तक उसमें तेल रूपी कर्म रहेगा तब तक अंधेरा कायम रहेगा। अभी उसको पूर्ण उजेला नहीं मिला है, वह उजेला बत्ती, दीप और घिया के अधीन है। इसलिए जहां इन चीजों का संसर्ग है वहां पे अंधेरा भी है और उजेला भी है।
और आपने सूरज को देखा होगा, है ना। सूरज क्या है, पूरे स्रोत है, वहां अंधेरा नहीं है, वहां वह सुख का स्रोत है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि पूरा जहां सुख का स्रोत है वह सूर्य है। तो अपन लोगों का जीवन क्या है, अभी अपना जीवन कर्माधीन है, और जहां कर्माधीन है वहां सुख और दुख दोनों लगे हैं। और भगवान क्या है, सुख के पूरे स्रोत हैं, भगवान के पूरे सुख के स्रोत हैं। और अभी अपन सुख, अपना सुख कर्माधीन है। तो अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे दोपहर में पंचस्तिकाय का, तो उसमें बहुत अच्छी बात आई थी। उनने क्या आई थी कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण संसार है, और संसार का कारण क्या है, आश्रय और बंध है। और आश्रय और बंध का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और इसकी विपरीतता बताई थी कि सुख क्या है, तो सुख का कारण मोक्ष है ना। और मोक्ष का कारण क्या है, संबर और निर्जरा, है ना। और संबर और निर्जरा का कारण क्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, है ना। तो अपने को जब अगर पूरा सुख का स्रोत चाहिए है, क्योंकि भगवान तो पूरे स्रोत हैं, है कि नहीं, तो उन कर्मों को हमें नाश करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है ना, 18 दोषों से रहते हैं। तो ये तो हो गया भगवान का स्वरूप, ठीक है। अब भगवान है कहाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एक राजा का दरबार लगा था, उसमें एक मंत्री थे। तो राजा कभी भी कोई भी समस्या का समाधान हो जाता तो मंत्री से कहता ये कैसे हो गया, तो मंत्री कहता भगवान ने किया है। राजा हमेशा सुनते कि राजा हम कोई भी बात कहते हैं आपने भगवान ने किया, भगवान है कहाँ ये तो बताओ। वो मंत्री परेशान हो गया, भगवान कहाँ है। उसने कही भगवान को देखा हो तो जाने, मंदिर के भगवान तो स्थापना निक्षेप से है, नहीं है, भगवान स्थापना निक्षेप से है। अब उसने कहा भगवान को देखा हो तो जाने। और राजा ने मंत्री से कह दिया कि सुनो, अगर 15 दिन के अंदर भगवान का पता नहीं ले आए तो फांसी पे चढ़ा दे जाओगे। अब वो मंत्री घबरा गया भैया, उसको दिन और रात के चैन हराम हो गए कि भैया हम भगवान का पता कहाँ से लाएं। वो घर आया, घर में सुबह शाम बिल्कुल बेचैन, वही चिंता में कि भैया भगवान है कितने। वो पत्नी ने देखा, वो जैन था मंत्री, पत्नी ने देखा अरे यार ये तो बहुत परेशान है, इनसे पूछ तो लेगा अगर बात क्या है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप विगत 4-5 दिन से बहुत परेशान नजर आ रहा है, अगर बात क्या है ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा तुमने समझ में नहीं आएगी, तुम चुपचाप रहो। तो उन्होंने कहा भैया बताओ तो हम भी आपका सहयोग करेंगे, हम आपकी धर्म पत्नी जो ठहरे, हो सकता है हम समाधान दे दें। तो उन्होंने उसको बताया कि बोले राजा ने एक फरमान जारी किया है कि अगर आपने 15 दिन में भगवान का पता ठिकाना नहीं बताया तो आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी। बहुत परेशान, पत्नी भी कहती है बात तो सही है, अपन मंदिर जाते हैं और जाके भगवान को देखते हैं, भगवान देखते हैं, लेकिन वो भगवान तो बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, बस वो तो अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कहाँ से पता ले आए। तो वो राजा परेशान, तो परेशान होते होते उसके नाती ने देखा एक दिन, बोलते बब्बा आप परेशान क्यों हैं इतने, आप बहुत परेशान हैं। तो बोले बेटा तू अभी छोटा है, तू अब इस बातों में मत पड़, समझ में नहीं आएगा। नहीं आप तो बताइए, हो सकता है हम आपको समाधान दे दें, क्योंकि हम डेली मंदिर जाते हैं और मंदिर में ये पाठशाला की बहनें आके बैठी हैं, ये पाठशाला की बहनें सब पढ़ाती हैं, हमारे लिए पढ़ाती हैं। अच्छा तो ठीक है, तो सुनो। बोले क्या था, राजा कोई भी प्रश्न का उत्तर पाता तो हमसे पूछता कि ये कहाँ से आया, तो हमने कह दिया भगवान से आया। तो वो राजा ने कहा है कि अगर 15 दिन में आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो फांसी चढ़ा देंगे। तो वो कहता है दादा आप इतने परेशान हो रहे, इसका उत्तर तो बहुत सरल है। बोले सरल है, बोले हाँ, बोले कैसा है। तो वो अपने दादा को बता देता है, दादा बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बोले ठीक है,
अपन कल राज दरबार में चलेंगे। तो राज दरबार में पहुंच जाता है वो। राज दरबार में पहुंचता है तो राजा कहता है, क्यों मंत्री, प्रश्न का उत्तर ले आए? बोले हाँ राजा साहब ले आए। बोले कहाँ है? बोले ये मेरा नाती देगा। बोले इतना सा नाती इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कहाँ से देगा? इसको कहाँ से आता है? दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? नहीं नहीं राजा ये देगा, आप बिल्कुल इससे कहिए। तो वो राजा से कहता है ठीक है उत्तर दो। तो वो नाती तो भैया पाठशाला जाता था और बहनों ने सब पढ़ा रखा था, गुरुओं के पास जाता है, गुरु ने सब बता रखा था। तो नाती कहता है सुनो राजा, आपने तो प्रश्न किया है ठीक है और हम उत्तर देंगे, तो आप तो हुए शिष्य और हम हुए गुरु, और गुरु से ऐसे उत्तर नहीं लिया जाता है। विनय पूर्वक कहो, आप पहले गुरु को चिस्तान दो, उसकी खातिरदारी करो, तब आपको उत्तर देंगे। राजा ने कहा यार भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहा है जी, इसको भैया अच्छे बिठाया जाए पाटे पे। उसको पाटे पे बिठा दिया। हाँ गुरुजी आप हमें उत्तर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं भैया अब आके बैठे, अब थोड़ा कोई स्वागत वागत तो हो जाए कि नहीं? तो उन्होंने कहा स्वागत? बोले हाँ। तो दूध ले आओ। बोले अच्छा, एक गिलास दूध बुलवाया, बढ़िया। वो बालक ने दूध पूरा पी लिया। अब बालक ने दूध पी लिया, अब उल्टा गिलास ऐसे ऐसे घुमा रहा है। राजा का दिमाग खराब। बोले उत्तर देने आया कि तुम तमाशा दिखाने आए हो, मदारीगिरी दिखाने आए? बोले राजा मैंने सुना था। क्या सुना था? कि दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर घी होता है। मैंने पूरा दूध पी लिया, घी का आता ही पता नहीं है कहाँ है। तो बोले भैया दूध में घी क्या, भगवान से क्या संबंध है? तो कहता है सुनो हम बता रहे क्या संबंध है। तो क्या कहता है, पाषाणेषु यथा भेम दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तेलम और देह मध्य यथा शिवम। शिवम माने भगवान। तो उन्होंने कहा सुनो, जो पाषाण होता है ना, पाषाण में क्या होता है? सोना। पहले पाषाण से ही सोना निकलता था और वही वस्तुतः भारत का सोना शुद्ध माना जाता है। और ये भारत के सब सोना शुद्ध बैठे हैं, कोई अशुद्ध नहीं है, ये सब शुद्ध हैं। वो तो विदेश वाले सोना बना रहे हैं। तो पाषाण में क्या है? क्या है? सोना है। उस पाषाण से सोना निकालने की विधि किसको आती है? किसको आती है? जौहरी सुनार को आती है। तो उसने कहा पाषाण में सोना रहता है, उसको सुनार निकालता है, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया है उनने? दुग्ध मध्य यथा घृतम। तो दूध में क्या रहता है? घी। और घी कौन निकालता है? कौन निकालता है? दूध भलाएं ये ले आए पुरुष वर्ग, लेकिन घी निकालेगी? निकालती? उनसे पूछो घी कैसे निकाला जाता है। अब वो दूध आ गया, दूध को छाना, तवेली में रखा, रखा कि नहीं? तो महाराज जी कहते हैं किसका क्या क्या कर रहे हो? हैं दूध तपा रहे कि तपेली? दूध तपा रहे हैं। तो उसको दूध तपने रख दिया। अब वो दूध तप गया, ठीक है ना। अब तपने के बाद वो ठंडा होगा, फिर उसमें जावन डाला जाएगा। फिर क्या जमाओगे? आचार्य कहते दही नहीं जमा रहे, दूध जमा रहे हैं। दही जमा रहे? अरे दूध जमाओगे तब वो दही जमेगा। और फिर दही को अच्छे बड़े मटके में रख के और मथानी से मथते हैं। मथते हैं कि नहीं? और मथने के बाद फिर क्या निकलता है? नैनू। और नैनू को जब अपन तपाएंगे तब घी निकलता है। दूध में घी तो है, लेकिन दूध से घी निकालने की विधि सबको ज्ञात नहीं होने से वह राजा भी कह रहा है कि भगवान कहाँ है। अब तीसरी आ जाओ, तीसरा विशेषण क्या दिया था? तिल मध्य यथा तेलम, है ना। तिल के मध्य में तेल होता है, उसको भी क्या करना पड़ता है? पेरा जाता है, तब उसमें से तेल निकल के आता है। और चौथा क्या कहा उनने? देह मध्य यथा घृतम।
तो वो राजा से कह रहा है, क्या कह रहा है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान अपने अंदर हैं। कहाँ है भगवान? अंदर नहीं है कहीं। आचार्य श्री कहते हैं मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं, मोक्ष मार्ग कहाँ है? बाहर कम अंदर ज्यादा है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर जाएगा उससे ही भगवान की प्राप्ति होती है। राजा को बात समझ में आ जाती है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान अपने अंदर हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, भगवान कहाँ है। अब भगवान अंदर गए कैसे? बताओ महाराज जी कैसे गए? तो अब सुनो कैसे गए। एक रूपक है, इसको अपन रूपक के रूप में रहेंगे, इसको अन्यथा नहीं जाना, बस सुनना है, उसके विषय को अपन क्लियर करना है। ठीक है ना। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा को माना जाता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा बहुत परेशान थे किस चीज से? इंसान की हरकतों को देख के, उनकी समस्याओं को सुन के बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कहा क्या करें। तो वो देवताओं की मीटिंग बुलाते हैं, सब देवता आते हैं, बोले क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप। तो उन्होंने कहा जब देखो जब कोई ना कोई शिकायत लेके आ जाते हैं, जब देखो कोई ना कोई हरकत लेके आ जाते हैं, तो इनसे कैसा बचे जाएं, कैसे हम इनसे बचें। तो उन्होंने कहा हम आपका सुझाव चाहते हैं। तो बहुत से देवता लोग बैठे थे। तो एक देवता बोलता है आप ऐसा करो, हिमालय पे चले जाओ, हिमालय पे आराम से बैठना, वहां कोई नहीं आएगा। तो बोले तुम्हें नहीं मालूम, हिमालय पे तेनसिंग पहुंच गया है, हिलेरी पहुंच गई है। अच्छा, हिमालय पे वो पहुंच गए, तो तुम ऐसा करो कि पाताल में चले जाओ, वहां बैठ जाना। बोले पाताल में वैज्ञानिक पहुंच गए। बोले अब क्या करें, कहां बैठ जाएं। तो बोले ऐसा करो अब चांद तारे पे पहुंच जाओ, चांद पे पहुंच जाओ। तो बोले भैया वहां भी वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, वहां हम क्या करेंगे। सबने अपने अपने सुझाव दिए। तो ब्रह्मा ने सब जनों की सबकी बात कह दी कि वहां वैज्ञानिक पहुंच गए, वहां ये पहुंच गए, वो पहुंच गए। तो वहां एक बुजुर्ग देवता बैठा था। देखो बुजुर्गों की बात आ गई, अनुभवी आदमी। बुजुर्ग आदमी व्यर्थ नहीं होते हैं, उनके ये बाल जो पके हैं ना, सफेद हैं, ये अनुभव से पके, इनके बहुत अनुभव होता है। तो उन्होंने कहा क्या करें बताओ। तो बुजुर्ग जो था देवता, वो कहता है ऐसा करो, सुनो। बोले कहीं मत जाओ, इंसान के अंदर जाके बैठ जाओ, इंसान के अंदर जाके बैठ जाए। बोले हाँ, इंसान भगवान को सब जगह ढूंढता है। कहां कहां ढूंढेगा, कहीं पहाड़ पे घूमेगा, कहीं जल में ढूंढेगा, कहीं थल में, सब जगह, लेकिन वो कभी अपने अंदर नहीं झांकता। तो भगवान अपने अंदर जाके बैठ गए, है ना। अब भगवान, अब चौथा पॉइंट आएगा, भगवान बने कैसे। भगवान बने कैसे। तो विगत 2.5 महीने से यहां पे आचार्य श्री भगवान बनने के सूत्र बता रहे हैं, भगवान कैसे बना जाता है। उन्होंने कहा है कि विधाता बनने के लिए विधि के अनुसार विधि को काटो तो आप भगवान बन जाओगे। बोले भगवान विधाता का है, विधाता सब जानते हैं भगवान है, और विधि क्या है, तरीका होता है, और उस तरीके से विधि को काटो आप, तो आप पक्के में भगवान बन जाएंगे। तो क्या है विधि, आप लोगों के लिए क्या विधि है। देव शास्त्र गुरु के नित्य दर्शन करिए, पूजन करिए, उसके आगे अपन बढ़ेंगे तो क्या आएगा, अणुव्रत धारण करिए, महाभारत धारण करिए, है ना। इन व्रतों को धारण करते हुए अपन कर्मों को काट के भगवान बन सकते हैं। आप सभी अपने कर्मों को काट के भगवान बने, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने द्वावंद मानस ममास्तु देव।